ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। बात करेंगे भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि की। पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान और चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। इस बार भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान अलग अलग दिन किया जाएगा। भाद्रपद पूर्णिमा से ही पितृपक्ष का भी आरंभ होता है, जो कि 16 दिनों तक चलता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा श्राद्ध किया जाता है। साथ ही पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी की विशेष पूजा, आराधना, मंत्रोच्चार इत्यादि द्वारा माता को प्रसन्न करके जीवन में सुख, समृद्धि व धन की प्राप्ति की जा सकती है। आइए जानते हैं साल 2024 में भाद्रपद पूर्णिमा किस दिन है, भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा और स्नान दान किस दिन किया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर मंगलवार को दिन में 11:44 से प्रारंभ हो रही है। इस तिथि का समापन 18 सितंबर बुधवार को सुबह 8:04 तक होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद पूर्णिमा 18 सितंबर को मनाई जाएगी। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत 17 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा व्रत में चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव के दर्शन करके उनकी पूजा करने के पश्चात ही व्रत पूर्ण होता है और पूर्णिमा का चांद हमें 17 सितंबर को ही प्राप्त हो रहा है। इस दिन चंद्रोदय का समय होगा 17 सितंबर शाम 6:03 पर। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वह 17 सितंबर को ही व्रत रखेंगे। चंद्रदेव की पूजा शाम को 6:03 के बाद करें। जब अंधेरा हो जाए तो इस दिन ही सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन रवि योग बन रहा है। उस दिन रवि योग सुबह 6:07 से प्रारंभ होगा और यह दोपहर 1:53 तक रहेगा। रवि योग में पूजा पाठ करना ठीक है, क्योंकि इससे सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। रवि योग में सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। तो व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा इत्यादि 17 सितंबर को ही की जाएगी। इसके बाद जो बात करते हैं स्नान दान की पूर्णिमा की, तो स्नान दान की पूर्णिमा उदया तिथि में मानी जाती है, जो कि 18 सितंबर को होगी। इस दिन सूर्योदय 6:08 पर होगा। तो पूर्णिमा तिथि की समाप्ति से पूर्व आपको भाद्रपद पूर्णिमा का स्नान दान कर लेना चाहिए। इस दिन आप चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इससे चंद्र दोष दूर होगा और पुण्य की भी प्राप्ति होगी। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा कि 17 सितंबर को व्रत जो लोग रखते हैं उन्हें पूर्णिमा तिथि मानना है, और जो स्नान दान करते हैं उन्हें 18 सितंबर को स्नान दान करना है सूर्योदय से पूर्व। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से ही पितृपक्ष की शुरुआत होती है। इस साल 17 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा को पूर्णिमा श्राद्ध तिथि है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध करते हैं जिनका निधन किसी भी पूर्णिमा तिथि को हुआ हो। और इसके बाद अगले दिन यानी कि 19 सितंबर को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर पितरों का पहला श्राद्ध किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं अब अनंत चतुर्दशी की, क्योंकि इस बार तिथियों का बहुत उलटफेर है। तो अनंत चतुर्दशी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा ये भी जान लेते हैं। अनंत चतुर्दशी पर अनंत भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन विश्वकर्मा पूजा और आज इसी दिन भगवान गणेश का विसर्जन भी किया जाएगा। तो अनंत चतुर्दशी की तिथि कब से कब तक है और कब की तिथि मान्य होगी ये जानते हैं। इस साल चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 16 सितंबर को दोपहर 3:10 से हो रहा है और यह तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:44 तक रहेगी। इसके बाद तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्योंकि 16 सितंबर को पूरे दिन के बाद दोपहर 3:10 पर यह तिथि लग रही है, इसीलिए यह तिथि मान्य नहीं होगी। उदया तिथि में चतुर्दशी तिथि मान्य होगी, जो कि 17 सितंबर को प्राप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार इस साल अनंत चतुर्दशी का व्रत भी मंगलवार यानी कि 17 सितंबर को ही रखा जाएगा और इसी दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। विश्वकर्मा पूजा भी इसी दिन किया जाएगा।
तो साल 2024 में 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाएगा। साथ ही व्रत की पूर्णिमा तिथि भी 17 सितंबर को ही मानी जाएगी। जो पूर्णिमा व्रत करते हैं उन्हें 17 सितंबर को ही व्रत करना है और पूर्णिमा का श्राद्ध भी 17 सितंबर को ही किया जाएगा। इसके बाद 18 सितंबर को केवल स्नान दान, वो भी सूर्योदय से पहले ही कर लेना है। तो आशा करते हैं कि तिथियों को लेकर जो आपकी उलझन थी वह समाप्त हो गई होगी और आप समझ गए होंगे कि पूर्णिमा तिथि पर कौन सी पूर्णिमा, स्नान दान की पूर्णिमा और व्रत की पूर्णिमा आपको कब मानकर चलना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो हम हमारे चैनल पर प्रतिदिन अपलोड करते हैं, अतः हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।